साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। और दोस्तों इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं यूपीटीपीएससी राजस्व लेखपाल की जो 7,994 पद निकले हैं। 16 दिसंबर को विज्ञापन आया था इसका और 28 जनवरी लास्ट डेट है। अब आप में से सभी छात्र जिन्होंने पेट एग्ज़ाम दिया था, अब इस ऊहापोह में है कि हम फॉर्म भरे कि ना भरे, कितनी कट ऑफ जाएगी, तो ये पूरी वीडियो आप ही लोग के लिए है। और मैंने थंबनेल में इसीलिए लिखा है कि भाई अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आंख बंद करके आवेदन कर दो, बेझिझक आपको आवेदन कर देना है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सबसे सही और सटीक कट ऑफ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हालांकि आपने अब तक बहुत सारे चैनलों के कट ऑफ देख लिया होगा और आगे अंदर जो बातें जो हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी जानकारी आपके लिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा का देखिए सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले आपके 25-25 क्वेश्चन आते थे, 4 सेक्शन होता था जिसमें कि हिंदी होती थी, जीके जीएस होता था, आपकी मैथ होती थी और ग्रामीण जानकारी होती थी। लेकिन इस बार 7,994 पदों के सापेक्ष देखिए यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। आपकी अब मुख्य परीक्षा में सिलेबस को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है और इसके तहत ही अब आपको अपनी योजना बनानी है, तैयारी करनी है, अपडेटेड जो सिलेबस है। और देखिए मार्केट में आपके लिए बहुत ही बेस्ट संपूर्ण स्टडी गाइड जो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके लिए यहाँ उपलब्ध है, जिसमें कि आप परीक्षा का जो संपूर्ण सिलेबस है यहाँ पर देखिए कवर किया गया है। जितने क्वेश्चंस हैं, जितने मार्क्स हैं, 2 घंटे 120 मिनट 100 क्वेश्चन और आपके 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। और लेटेस्ट पैटर्न और कंप्यूटर यहाँ पर देखिए ऐड किया गया है। पहले कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर के बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप सबको पता है। और साथ ही साथ देखिए ये सारे क्वेश्चन सेक्शन है, तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे, या आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे जिससे कि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 3 सॉल्व पेपर और 2000 प्लस लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसको लेकर अपनी तैयारियाँ स्टार्ट कर दीजिए। और इसके अलावा इनके और भी अलग अलग बुक्स आती हैं जिसमें कि अलग अलग आप चाहे तो सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे समान हिंदी है, समान जानकारी हो गया, आपका लेखपाल ग्रामीण जानकारी, ग्राम समाज है। तो बुक लेने का लिंक वीडियो में दिया गया है, इस बुक को आप ले सकते हैं। लेटेस्ट सिलेबस अनुसार बहुत ही अच्छी तरीके से इसको तैयार किया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कल मैंने अपने चैनल के माध्यम से एक पोल आप लोगों के लिए दिया था। हालांकि ज़्यादा छात्रों ने नहीं पार्टिसिपेट किया, 1000 ही वोट आए हैं, लेकिन इसके आधार पर भी हम यहाँ पर एक विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं कि यूपी राजस्व लेखपाल के लिए देखिए मैंने कल आपको पोल कराया था कि आपके अनुसार कट ऑफ कितनी जाएगी। अब सर्वाधिक जो देखिए यहाँ पर वोटिंग हुई है वह वोटिंग हुई है 60 से 65 अंक, ठीक है। 33% छात्रों ने 60 से 65 अंक बताया है। 50 से 55 26%, 55 से 60 27 है और 65 से 70 14%, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ये आपको समझनी है कि जो राजस्व लेखपाल की जो भर्ती है 7,994 पद जो 2025 का विज्ञापन है, और 2022 में आपकी जो एग्ज़ाम हुआ था 8,800 जो आपकी 8,085 पद हैं, ठीक है, 8085 पद थे, ठीक है, 8,085 पद थे, इतने पद थे। तो लगभग उतने ही पद हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों को मैंने यहाँ पर देखा कि वो अपने वीडियो में ये भी बता रहे थे कि भाई देखो जो ये लेखपाल का पद है इसमें इतने गुना, और ये कंपेयर कर रहे थे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती से, 55-12 से कंपेयर कर रहे थे। मैं टीचर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत बड़े टीचर हैं, ठीक है। तो वो कंपेयर कर रहे थे जूनियर असिस्टेंट से कि भाई इसमें ये भी हो सकता है 15 अंक वालों को भी बुला लिया गया था, तो बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जूनियर असिस्टेंट का क्राइटेरिया दूसरा है। जूनियर असिस्टेंट में आपका क्या है, इंटरमीडिएट प्लस CCC प्लस आपका टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग, ठीक है। आपका जो लेखपाल का जो योग्यता है केवल इंटर पास है, 10+2 होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। कोई CCC की अनिवार्यता नहीं है, कोई टाइपिंग नहीं है। हालांकि इन्होंने नए अपडेटेड सिलेबस में क्या डाल दिया है, कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक सेक्शन डाल दिया है, जो कि कंप्यूटर जो छात्र नहीं पढ़ा है उसके लिए भी यहाँ पर देखिए है, और कंप्यूटर योग्यता में भी नहीं है। तो चलिए वो खैर वो बात की बात है, लेकिन हम यहाँ पर कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आवेदन अधिक होंगे। जूनियर असिस्टेंट कंपेयर करना यहाँ पर कह सकता हूँ कोई यहाँ पर इसकी कोई बात ही नहीं हो सकती, इसकी कोई चर्चे यहाँ पर इस भर्ती से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आंकड़े आए हैं
अब थोड़ा सा हम पिछली भर्ती की तरफ चलते हैं, वो रिकॉर्ड आपको दिखा देते हैं कि भाई जो पद निकले थे 8,085 पद थे, उस पर क्या आपकी गई थी रैंकिंग गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने देखिए जो पिछली भर्ती थी जिसमें कि 8,085 पद थे, ठीक है। विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 और ये पेट 2021 का आपका है शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 62.96 समान गई थी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की 61.80 है, अनुसूचित जनजाति की 44.71 है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की हाई चली गई थी 64.7% है, जबकि हमारे भूतपूर्व सैनिक जो भाई हैं उनकी कट ऑफ आप देख सकते हैं 00.91 है, एक अंक भी यहाँ पर नहीं गई है। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर 49.84 है। अब देखिए सिनेरियो यहाँ पर क्या है, 25 लाख छात्रों ने क्या किया था, फॉर्म भरा था, जिसमें कि 19 लाख समथिंग छात्र क्या हुए एग्जाम में अपीयर हुए। आप सबको पता है कि कोई क्लियर कट ऑफ नहीं है, इस वजह से बहुत कन्फ्यूजन होती है। ये इन्होंने विज्ञापन में सबको कह दिया कि भाई शून्य ऋणात्मक अंकों को छोड़कर अप्लाई कर सकते हैं। आपका केवल 25 रुपये ही यहाँ पर क्या लगेगी, फीस लगेगी, 25 रुपये आपकी फ़ीस देनी है। एक बात मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर के तौर पर कह दूँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रियलिटी वास्तविकता बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाओ। लेकिन एक ये भी बात है कि यूपीटीपीएससी आयोग का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी 15 गुना बुलाता है, कभी 30 गुना, कभी 40 गुना, कभी 45 गुना। तो मेरिट क्या जा सकती है, या सरकार के ऊपर डिपेंड है कि चुनावी माहौल है, सरकार कह दे कि भाई चलो सबको बुलाओ, क्या करो, जैसे वो देखिए वो सरकार के ऊपर है। अभी कॉमन कट ऑफ की बात भी चल रही है, आंदोलन चल रहा, हो सकता है यूपीएसआई की तरह यहाँ पे जैसे एज में छूट दी जा रही थी, मांग की जा रही थी, हो सकता है गवर्नमेंट कुछ कर दे। तो मैं ये सभी छात्रों से अपील करूँगा कि जितने भी छात्र हैं जिन्होंने पेट दिया है, आप 10+2 और कोई योग्यता है भी नहीं इसमें, तो आप सब लोग अप्लाई कर दें, ठीक है। अप्लाई सभी लोग करेंगे, 25 रुपये ही लगने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे ये तो हो जाएगा कि संतुष्टि होगी, हाँ हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, मेरिट कितनी जाती है वो बात की बात है। लेकिन अगर कहीं आपके अनुसार मेरिट आती है, आपने जो सोचा था कि इतनी जा सकती है और इतनी कम चली गई, तो कहीं ना कहीं आपको पछतावा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा, आवेदन सभी को करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं जो 19 लाख छात्रों में से जो चीज़ें यहाँ पर सीधे सीधे देखो दोस्तों, मैं बात करूँ तो आप जानते हो कि ये भर्ती में कोई एक्स्ट्रा स्किल है नहीं, 10+2 है, ठीक है। और पिछली भर्ती जो हुई थी 2022 वाली, जिसमें 8,085 पद थे, इसमें इन्होंने 2,47,000 कितने छात्रों को, 2,47,667 छात्रों को इन्होंने बुलाया था, जो कि लगभग आप 8,085 से डिवाइड करोगे तो 30.63 यानी 31% कह सकते हो, राउंड फिगर आप कह दो। तो एक पद पे 31 छात्रों को यहाँ पर बुलाया था। तो वही आंकड़ा यहाँ अगर आप देखेंगे तो हम मान चलते हैं कि अगर ये 35% भी बुलाते हैं, ठीक है, तो 35% बुलाते हैं या 30% 35 गुना, सॉरी परसेंट में कह रहा हूँ, 35 गुना बुलाते हैं या 30 गुना बुलाते हैं, 40 गुना तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 40 गुना की यहाँ संभावना नहीं, क्योंकि यहाँ टाइपिंग वाइपिंग स्किल कुछ है नहीं, ठीक है। आप जानते हो तब बुलाया जाता है जब योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, कि यार वो चलो छट गए। यहाँ तो आपका केवल रिटर्न बेस पर है, इंटरव्यू भी नहीं है। तो 30, 32, 35 मैक्सिमम हम मान चलते हैं। तो अगर 35 गुना छात्रों को बुलाते हैं तो यहाँ पर ये मोटा मोटा आंकड़ा जो होता है 2,79,790, यानी लगभग आप कह सकते हैं 2,80,000 छात्रों को यहाँ पर मौका मिल सकता है। लेकिन ये भी है कि जब पिछली भर्ती जो आई थी इसमें इन्होंने जो बुलाया था 2,47,000, तो हम मान चल सकते हैं कि 2,60,000 छात्रों को बुला सकते हैं, ठीक है, 2.5 लाख बुला सकते हैं। आंकड़ा कहीं ना कहीं देखो इधर ही उधर होगा। तो इस हिसाब से जितने भी छात्र अपीयर होते हैं, जो आंकड़े मोटे मोटे आए हैं कि भाई 80% हो गया, 85% परसेंटाइल से तो ये बुलाते नहीं, मार्क्स बुलाते हैं। तो यहाँ पर देखो एक मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि देखो जो ये नंबर जो दिए गए ना 62.9 से, इसी के आस पास ही 1-2 अंक ही आपका डिफर करेगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर अगर देखा जाए तो 59 से लेकर 62-63 हैं, ठीक है, 59 से 63 अंक, जिन 59 और इसके ऊपर हैं जनरल, ओबीसी, एससी, जनरल आपकी बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो ये आप बिल्कुल मान चलिए कि आपके चांसेस यहाँ पर श्योर कह सकते हैं कि चांसेस आपके बनेंगे 59 से लेकर 62-63 तक है। इसके ऊपर तो नहीं है जाएगी जिस हिसाब से देखा जाए पिछला जो आंकड़ा है, क्योंकि भर्ती भी उतनी ही लगभग है, ठीक है, भर्ती अभी और अध्याचन जाने को है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कम से कम इतने मार्क्स आपके हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई
करिए और तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। साथ ही साथ यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति में 61.80 है, तो 2-4 अंक ही आप इसमें माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका देखने को मिलेगा। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं 44.71 है, तो यहाँ पर मान सकते हैं कि भाई 44 है तो 40-41 अंक हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अनुसूचित जाति की बात करें 61 है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि 56-57 नंबर पर यहाँ पर बुलाया जा सकता है। इसी तरीके से आपका डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, यहाँ पर 49 बुलाया गया था, 10 यहाँ पर कैसे 12 अंकों का अंतर है, तो यहाँ पर इनको बुलाया जा सकता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जनरल कट ऑफ है कि अगर आप 59 और इसके एबव हैं, ठीक है, 59 और इसके एबव हैं, तो आपके श्योर चांसेस है कि आपको यहाँ पर मेंस परीक्षा देखने को मिल सकती है। और मैं इसमें प्लस माइनस 3 से 4 अंक प्लस माइनस भी कर रहा हूँ, 3 अंक इधर या 3 अंक उधर। तो कहने का ये मतलब है अगर आप हैं 56-57 नंबर से हैं, स्टार्टिंग आपकी है 56-57 नंबर है, तो ये मान चलिए कि आपके चांसेस हैं, ठीक है। और इसके नीचे वालों के लिए भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कोई स्पेसिफिक इसमें क्वालिफिकेशन नहीं है कि टाइपिंग है और सारी चीज़ें कि 40% 45% को बुलाया जाए, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। भले कोचिंग वाले अपना एडमिशन लेने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये था मोटा मोटा आंकड़ा, और आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। और क्या 50 अंक पे लेखपाल जा सकता है, ये भी आप बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र कहेंगे कि ये बहुत हाई कट ऑफ बता रहे हो, ये इतना नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता है वो आपके सामने है। प्रीवियस ईयर देखिए, जो इतिहास है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस आधार पर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसमें ही 2 या 3 अंकों का ही हेर फेर इसी मेरिट पे आपको देखने को मिलेगा इसी तरीके से। तो ये थी आज की वीडियो। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।